जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। ना जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, गुरु कृपा का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई परेशानी ही ना आए, बल्कि वह परेशानी कब समाप्त हो जाए और इसका हमें पता भी ना चले, यह गुरु जी की कृपा ही होती है। संगत जी, जिसने गुरु जी को पा लिया, मानो कि उसने संसार को ही पा लिया, क्योंकि गुरु जी सबको भाग्य से मिलते हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग हम सुनेंगे जो नोएडा के डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल का है। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी, जो एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन हैं? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल उत्तर इतना ही दिया कि उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनसे मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चल कर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फ़ोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए एडमिट है। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी के पहले दर्शन के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया कि आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि यह गुरुजी कौन हैं और उनका नाम क्या है। रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही जान लेने को कहा। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करें, उनके दर्शन संभव नहीं हैं। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया।
गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमें वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कैंसर रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवार वालों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इनका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता था, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते, हम छोटे मंदिर के प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से एक इच्छा होती है, और इससे पहले कि हम कुछ और सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे एंटीबायोटिक मेडिसिन का सेवन करना पड़ता था। लेकिन इस बार शीत ऋतु में मैंने इनका कोई प्रयोग नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था और ना ही इसके लिए मन ही मन कोई प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति वीरवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। हमारी बेटी रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, वह वहाँ पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। माता पिता होने के नाते हमें लगता था कि उसकी यह अभिलाषा अव्यावहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए समय भी कम था। स्मिता, उसकी माँ, चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती जाती है और सब ठीक होता चला जाता है। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृत्तांत
और अपने अनुभव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, वहां से चले जाने के बाद वह अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है। और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान हैं, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या स्त्री, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाक्रमों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है, अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों में बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। और इसी के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।